इन साथियों, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में। और आज हम कवर करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को हम समझने वाले हैं और साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, किसके टाइप के क्वेश्चंस आखिर एग्जाम में रहते हैं। और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आप जो डेली लाइफ में काफ़ी इसको यूज़ करते हो, ईएमआई, इसको हम समझेंगे कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है, इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होती है। और जो पहली स्टार्टिंग जो हमारी होने वाली है उसमें हमें डिस्कस करना है कि वाकई में सिंपल इंटरेस्ट दो तरह के हमारे इंटरेस्ट होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक पर मिलेगा साधारण ब्याज और एक पर मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में होता यह है कि जो भी ब्याज लगता है वो प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगता है, जो लगता ही है, साथ ही में आपका जो इंटरेस्ट है उस पर भी ब्याज लगता है। तो आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इस साधारण ब्याज को डिस्कस करने वाले। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको 100 रुपए उधार दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं? 100 रुपए उधार दिए हैं और मैं ब्याज की दर रखता हूं 10%। आपको साल भर के बाद मुझे ब्याज के रूप में कितना देना होगा? जो आपको मैंने राशि दी है 100 रुपए, उसका 10% ब्याज के रूप में आपको मुझे भुगतान करना होगा, है ना? यही हमारी बात होती है। और जैसे ही साल भर खत्म होता है, आप ब्याज के रूप में 10% मुझे देते हो। ब्याज के रूप में 10%, यानी 100 का 10% हिस्सा, 10वां हिस्सा, यानी 10 रुपए आप मुझे देते हो ब्याज के रूप में। और जो मैंने पैसा आपको उधार दिया था, जो मूलधन मैंने आपको दिया था, वो भी आप मुझे रिटर्न करते हो। आप मुझे वापस क्या देते हो? अमाउंट पे करते हो, जिसमें मूलधन भी आता है और आपका ब्याज भी आता है, प्रिंसिपल भी आ जाता है और इंटरेस्ट भी उसी के साथ आप कंबाइन करके रिटर्न करते हो। और साधारण ब्याज में जब मैं कहूँ कि भैया ब्याज की दर कितनी है, 10% है, तो साल भर के लिए आप 10% दोगे, दूसरे साल के लिए फिर आप 10% दोगे। ब्याज की रेट तो वही रहेगी, पर ये ब्याज किस पे जुड़ेगा? ये ब्याज जुड़ेगा आपके सेम प्रिंसिपल पर, जैसे मैंने आपको अभी 100 रुपए दिए हैं, है ना? 100 रुपए दिए हैं और आपने साल भर के बाद मेरा ब्याज कितना बन चुका है? 110। अभी मेरे को आपसे 100 रुपए तो लेने ही है, 10 रुपए और लेने, 110 लेने हैं। और अगर आप इसी 110 रुपए को अगले साल फिर इस्तेमाल करते हो, मेरे ही 110 रुपए है जो साल भर बाद आपसे निकल रहे हैं, 10 रुपए भी आपसे लेने हैं और 100 रुपए भी आपसे लेने हैं। और अगले साल आपने मुझे ये नहीं दिए और साल भर के लिए फिर इस्तेमाल इस पैसे को कर लिया, तो क्या होगा? सर, वो 110 रुपए पे मेरा ब्याज लगेगा। 100 पे तो लगेगा ही सही, और ब्याज का जो 10 रुपया है उस पर भी मेरा ब्याज लगेगा। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका जो ब्याज है वो मूलधन के साथ मिल जाएगा और अगले साल के लिए वही एज ए प्रिंसिपल, एज ए मूलधन काम करेगा। और साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 100 रुपये उधार मैंने आपको दिए और आप अगर नहीं दे पाते हो, 10% नहीं दिए, तो अगले साल फिर आप 10% दोगे उसी मूलधन पर। यानी एक साल का 10%, दूसरे साल का 20%, तीसरे साल फिर 30% और चौथे साल 40%। अगर आप 4 साल तक इस्तेमाल करोगे पैसे को, तो 40% ब्याज दोगे। अगर 3 साल तक करोगे तो 30% दोगे। तो आपका जो दर होती है उसका समय से डायरेक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और आपको ब्याज की दर पता चल जाती है। अगर साधारण ब्याज में ब्याज की दर निकालना है तो आप क्या करेंगे? अगर साधारण ब्याज में ब्याज की दर निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने टाइम के लिए कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है। अगर एक साल में प्रति वर्ष ब्याज की दर 10% होगी और मुझे देखना है कि 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर दूंगा। तो मुझे 30% क्या मिलेगा? 30% का साधारण ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कुछ भी हो,
वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, और मैं क्या करूंगा, उसका 30% निकाल लूंगा और मुझे 30% ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, करते हैं हम आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसी क्लास में, ब्याज की दर जो है, देखो आगे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारी शुरुआत करते हैं। 8% वार्षिक क्या है सर, 8% वार्षिक ब्याज की दर है, 8% एनम है, हर साल आपको 8% ब्याज देना होगा। यानी साल के 12 महीने, 12 मंथ, 24 मंथ, 20 मंथ के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, ब्याज की दर कितनी होगी, 8%। ठीक है, बट यहाँ क्या कह रहा, 21 माह में 6,000 की राशि पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो हमें दिखाई दे रहा है सर 12 महीने, 21 महीने में से 12 महीने के लिए ब्याज की दर कितनी होगी, 8% होगी। और बचे हुए कितने महीने बचे सर, 9 महीने और बचे, 9 मंथ, 9 मंथ हो रहे। तो क्या इस 9 मंथ के लिए भी ब्याज की दर सेम होगी क्या, नहीं होगी। अगर समय कम हुआ है तो ब्याज भी आपको कम मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि 9 मंथ जो है, हमारे पास ब्याज की दर कौन सी है, हमारे पास तो साल भर वाली है, और हमारे पास क्या है, 9 मंथ के लिए ब्याज की दर निकालनी है। 9 मंथ क्या है, साल भर का 12 महीने का क्या हिस्सा है ये, ताकि हम इसको डिवाइड करके बता दें। चलिए, तो 12 महीने का सिर्फ 3/4 है, 9 महीने 12 महीनों का सिर्फ 3/4। अगर वो 3/4 है तो दर भी क्या हो जाएगी, दर भी 3/4 हो जाएगी समय के लिए। समय के हिसाब से दर भी अपने आप को बदल लेगी। क्या हो जाएगा, आगे के 9 महीने के लिए ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की दर हो जाएगी 6%, साल भर के लिए 8%, और आगे के 9 महीने के लिए ब्याज की दर होगी 6%। और साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज की दरें जुड़ जाती है। कितना होगा सर, टोटल उसको 21 महीने के लिए 14% का ब्याज मिलेगा। कितना प्रतिशत का, 14% का ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है, देखो प्रिंसिपल अपने आप में क्या है, 100% है। कोई राशि अपने आप में 100% होती है। 100% का मान कितना है सर, राशि है 6,000, और हमें क्या निकालना है, 12 महीने के लिए ब्याज की दर 8% थी, और आगे के 9 महीने के लिए ब्याज की दर 6% थी। दोनों साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा, 8% और 6%, यानी 14% का ब्याज मिलेगा। मुझे सिर्फ 14 का मान निकाल लेना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर देखो 14 छंग 84, और हमें ब्याज के रूप में मिलेगा 840 की राशि हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27,000 रुपए पर कितने, 27,000 रुपए पर ब्याज की दर कितनी है, 14 सहित 2/3 वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या निकलना है, 8 माह का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। समय कितना है, देखो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 14 एकम 14, 14 28, 14 3 42, और क्या आएगा, 2 और जुड़ जाएगा, 44/3 आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये तो भैया दर कैलकुलेट हो रही है। और इधर क्या हो रहा, 8 महीने 12 महीने का कितना परसेंट है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये क्या हुआ, इतना परसेंट आपको क्या मिलने वाला है, इतना परसेंट आपको ब्याज के रूप में मिलने वाला है। देखिए 100% कितना है, 100% की वैल्यू है 27,000, और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इसका मान पूछा गया है। इसका मान तो आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से जो हमने किया है इसको कुछ अलग नहीं बोलते, ये आपका डायरेक्ट आपको इसी फॉर्मूले को क्रिएट करके देता है, P × R × T/100। देख लीजिए क्या ये इसका ऐसे ऐसे ही बन गया क्या, बिल्कुल अगर आप फॉर्मूला लगाओगे जैसा बनेगा क्या। हमने फॉर्मूला जनरेट किया है, हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्मूले बना कैसे है, ये इस तरीके से बना है। अब 3 तिया 9 होता है, और 9 तिया 27 होता है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा है, उसको जल्दी से
कर लेते हैं। तो इधर 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 हो जाएगा, 0 ऐसा का ऐसे ही, और 6 का इधर करते हैं, 6 चौक 24, हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 26। ब्याज के रूप में हमें 2640 की राशि प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की राशि 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। कोई राशि क्या अपने आप उसके हाथ पैर लगे हुए हैं कि वो बढ़कर जल्दी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी? नहीं, आपके ऊपर उस राशि पर, जिस मूलधन पर जो ब्याज लगेगा तभी तो राशि आगे बढ़ेगी। हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है और पैसा दिन पे दिन बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि बैंक हमें रिटर्न दे रहा है, ब्याज दे रहा है। और साधारण ब्याज की राशि जो थी, जो कहीं 12,000 इन्वेस्ट की गई थी 5 सालों में, कितने सालों में? 5 सालों में कितनी हो जाती है? 15,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5 सालों में 15,000 हो जाती है। इन 5 सालों में क्या परिवर्तन आया है? इन 5 सालों में राशि जो है 3,000 रुपये का, उस पर क्या मिला है? 3,000 रुपये का उसी राशि पर जो आपने निवेश की थी ब्याज मिला है 3,000 का। कितने सालों में? 5 सालों में। और साधारण ब्याज पे क्या होता है? साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वो क्या लगता है? फिक्स अमाउंट पे फिक्स प्रिंसिपल पे लगता है, फिक्स मूलधन पे लगता है। तो ये जो ब्याज है ये कितने वर्षों का है? ये है ब्याज है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का ब्याज है? 5 वर्षों का। आप क्या करेंगे? 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा सर? 600 आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा? 600। 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 600 है तो ये 600 रुपये कब मिलेंगे? हर एक साल मिले होंगे, हर साल 600 रुपये मिले होंगे। और ये 600 रुपये किस पर मिले होंगे? उसे मूलधन पर मिले होंगे। तो हम देख लेते हैं कि ये 600 है, ये आपकी जो मूलधन आपने निवेश किया था ये 12,000 का कितना परसेंट है? तो आपको भी पता चल जाएगा कि 1 साल में कितना परसेंट उसको मिला है। देख लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0, और ये 12 5 60। क्या आ गया सर? प्रतिशत आ गया है कि हर साल उसको 5% मिलता है। और ब्याज की वार्षिक दर क्या हो जाएगी? ब्याज की वार्षिक दर जो हर साल मिलेगी वो है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन क्या कह रहा। 16% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई 2600 रुपए की राशि कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी? कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी? हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं भैया, ये 2500 है, राशि दी हुई है, और हर साल कितना मिलेगा? हर साल मिलेगा सर 16%। कितना परसेंट? 16%। तो निकाल लेते हैं कि इसका 16% वाकई में होता कितना है। 16% कितना हो जाएगा? 16% तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16% 400 आ जाने वाला है। 400 हमें 16% के रूप में प्राप्त हुआ कि हर साल कितने का ब्याज मिलेगा? सिर्फ 400 रुपए का ब्याज मिलेगा। और राशि कितनी हो गई है? 4100। कितनी बढ़ेगी सर? 1600 राशि बढ़ जाएगी। कितनी? राशि अपने आप में 1600 बढ़ चुकी है। और हर साल कितना मिलता है? 400। एक साल 400 रुपये ब्याज, दूसरे साल 800 रुपये, तीसरे साल 1200 रुपये, और चौथे साल 1600 रुपये। यानी 4 सालों में तो ये राशि क्या हो जाएगी? 4100 हो जाएगी। 1600 रुपये का ब्याज हासिल कर लेगी सिर्फ और सिर्फ 4 साल। 22 मई 1993 से 2 अगस्त कितने महीने हो गए? मई, जून, जुलाई, 2 महीने। हमें इनके बीच में कितने महीने गैप दिखाई दे रही? सर 2 महीने की इनके बीच में गैप दिखाई दे रही। 2 महीने मतलब एस्टिमेटेड आपके 60 दिन हो जाते हैं। इधर कितना है सर? इधर है 22। कितना है सर? 22 से आपको जब महीना कैलकुलेट करोगे 22 से 31 तक, यहाँ पर आपके कितने दिन होंगे? 9 दिन यहाँ हो जाएंगे। और इधर देखते हैं कितना? 2 अगस्त,
मतलब दोनों ही दिन काउंट हो रहे हैं, तो इधर 10 हो जाएंगे। कितना, अब 22 से चालू कर रहे हैं, 22 से 30 तक कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, और 2 और ये कैलकुलेट हो जाएंगे, और बीच का जो महीना है वो 31 का है। और टोटल दिन अगर आप एक अंदाजा लगाना चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 महीने दिखाई दे रहे हैं, 60 तो दिखाई दे रहे हैं, 2 महीने यानी 60 दिन, और कहीं ना कहीं आप जब इन दोनों का गणित लगाओगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 दिन और आ जाएंगे। टोटल कितने दिन आ गए, 73 डेज। और साल भर में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, साल भर में 365 दिन होते हैं। और ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर 12% है। और कोई भी राशि होगी, जैसे यहाँ राशि है 12,300, ये अपने आप में क्या होगी, 100% होगी, अपने आप में ये अब 100% होगी, और हमें इतने प्रतिशत का मान निकाल लेना है। यही आपका फिर वो फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है, हम देखते हैं कि ब्याज कितना मिला है, कैलकुलेट करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 73 एकम 73, 73 5। ठीक है, क्या बोल रहा है, दहाई तक निकटतम पूर्णांक, मतलब हमें दशमलव तक निकालना है। हम डायरेक्ट दशमलव तक निकाल लेते हैं ना, कोई दिक्कत हमें तो नहीं है। यहाँ करते हैं क्या है, जैसे अगर यहाँ नीचे 5 है, इसको 10 में बदल लेते हैं। यहाँ 10 में बदलने के लिए 2 का गुणा किया है, ऊपर भी 2 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा 24, और 24 का 3 बार बोलेंगे 72, हासिल का 7, 24 दूना 48, और 7 55, हासिल का 5, 24 एकम 24, और 5 29, और आपका दशमलव लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी, और हमारा आंसर क्या आएगा, 295। किसके करीब है सर, 300 के करीब है, और लगभग यही हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आशिमा ने 26 मार्च 2022 को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 75,000 रुपए उधार लिए। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को खाता चुकता कर दिया, पूरा हिसाब कर दिया, कितने में, 7 जून में, वो तो उसने कितनी धनराशि प्राप्त की। देखो मार्च में लिया था 26 मार्च को, अप्रैल, मई, जून, देखो कितना बचा, अप्रैल और मई, 2 महीने बीच में आ रहे हैं, यानी 60 दिन। और इधर देखिए मार्च कितने का होता है सर, 31 का होता है, कितना हो जाएगा, 6 दिन इधर से मिल जाएंगे इस मंथ के, मार्च के 6 दिन बाकी है अभी, 6 दिन मार्च से मिल जाएंगे, और 7 दिन जून के, 6 और 7 कितने हो गए, 13 तो यहाँ हो गए, और 2 महीने के 30 दिन हमें वहां दिखाई दे रहे हैं। कितने डे, 73 डेज, कितना, 365। क्यों, 73 दिन पूरे साल का कितना प्रतिशत होता है, ये हम निकालने के लिए इसको साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये दिन दिया है, इसको साल में इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं कि साल का 5वें में से एक हिस्सा है। और हम यहाँ देखते हैं कि ब्याज की दर कितनी होती है, ब्याज की दर होती है 9%। हमारे 100% का मान कितना है, 100% का मान है 75,000। और आपको क्या मिलेगा, उसने कितनी राशि चुकाई, आपसे पूछ रहा है मिश्रधन, हम निकाल रहे हैं ब्याज, जो आएगा उसका जोड़ देंगे। ये देखो 5 से काटा, ये 15, कितना हो जाएगा, 15 नम 135, यानी 1350 का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। राशि ली थी 75,000, तो क्या ये तो 75,000 तो लौटाने से रहा नहीं, ब्याज भी लौटाना होगा। 75,000 में 13,500 जुड़ जाएगा, और 76,350 वो उसको लौटाकर खाता खत्म करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्चना जी क्या करेंगी, इधर देखो, अर्चना ने 24 जनवरी 2022 को ब्याज की दर दी हुई है, बैंक से 78,000 का ऋण लिया, और 18 जून 2022 को चुका दिया। कोई दिक्कत थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चुकाई गई कुल राशि ज्ञात कीजिए, यानी मिश्रधन, वो भी निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए, निकाल देंगे। 24 जनवरी से 18 जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने बीच में आ रहे हैं, 4 महीने, यानी अगर 30 महीने का भी हो तो सर 120,
और हम इधर क्या देख रहे हैं, इधर कितने 24 दिन, 24 दिन यानी 7 दिन और इधर जोड़ दो। ओके, इधर 18 दिन, ये भी लगभग जोड़ दिया, कितना हो जाएगा। आप इसको लगभग आप जोड़ने इसको जाओगे तो कितना हो जाएगा, 73 का डबल आपको मिलेगा, 73 का डबल आपको मिलने वाला है। और वो क्या है, 73 का डबल क्या होता है सर, 73 का डबल क्या होता है बताओ, कौन बताएगा। 73 का डबल क्या होगा, 146 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा कि 24 जनवरी को बैंक से उधार लिया और 18 जून 2022 को उसने वापस कर दिया, लगभग 146 डेज। और आप देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे इसको निकाल लेंगे, ये क्या होगी उसको देख लेंगे, और आपको क्या ये जो आंसर मिलने वाला है एस्टिमेटेड मिलने वाला है। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, आप क्यों इसमें पढ़ाते हो। यदि किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए, कितने 4 वर्ष और 3 माह के लिए की दर से साधारण ब्याज इतना है, ब्याज दिया हुआ है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मेरी बात समझना, कितना प्रतिशत ब्याज बना है ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं समय और दर का गुणा करके कि ब्याज कितना प्रतिशत बना है। समय कितना है सर 4 वर्ष और 3 वर्ष, 4 वर्ष 3 महीने, 3 महीने क्या होता है, 1 वर्ष का सिर्फ 1/4 ही हिस्सा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये समय हो गया, ये टाइम हो गया, और इधर क्या है, इधर दर है, रेट है 18 सहित 1/3। दोनों को सोल्व कर ले, 4 चक 16, 17/4, और इधर कितना आ जाएगा 54/3। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो आएगा आपका 1755/4/3, ये जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत किसका मान है, इतने प्रतिशत का मान क्या है सर, ये है आपका इतना प्रतिशत ब्याज बना। ये क्या बना, ये आपका इतना प्रतिशत ब्याज बना, और इसका ही मान आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, मूलधन, जो क्या होता है 100% आपको दिखाई देता है। अभी आप इसको यहीं से सोल्व कर सकते हैं, 11 से सोल्व कर लीजिए, 11 5 55, 11 6 66, 11 8 88, 17 से सोल्व कर लो, 17 चौक 68, और ये 0 हासिल का ऐसा का ऐसा ही। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये जो बटे में हिस्सा है, अभी 5 बच गया, 5 से और कर लो, 5 8 40 हो जाएगा। अब ये जो बटे के बटे में है, ये गुणा में चले जाएंगे, क्या आ जाएगा 8 × 4 × 3 × 100, 2 0 ऐसा का ऐसा ही कंसीडर रखो, 4 3 12, 12 8 96, कितना आ जाएगा, वो राशि आ जाएगी आपकी 9600 रुपये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या कह रहा है आपसे। यदि समान ब्याज दर पर 5000 रुपये का 5 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, तो 700 रुपये का 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, साधारण ब्याज 280 रुपये है। और आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने क्या बोला था, ब्याज किस तरीके से मिलता है, मैंने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ब्याज की दर 8% है, और 4 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो कितना ब्याज बनेगा, इतना प्रतिशत ब्याज बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 700 2 वर्ष के लिए, मेरी बात सुनिए, वो राशि कितनी है, 500 है, तो 500 की राशि पर इतना प्रतिशत क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उधर देखते हैं, 700 की राशि पर 2 वर्ष के लिए, यानी 2R% क्या मिलेगा, ब्याज बनेगा। और हमने दोनों का ही तो ब्याज निकाल लिया है, और किसके बराबर है, 280 के बराबर। ठीक है, ओके, जोड़ लेते हैं, 700 1200 हो जाएगा क्या, सॉरी अभी 4 भी है ना, हाँ, 4 5 20, यानी 2000 ये हो गया, और 1400 ये हो गया, कितना आ जाएगा 3400 बराबर R।
और आर को सोल्व कर सकते हैं, परसेंट को, ये 100, और इधर कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसर, इधर और काट सकते हो तो आपकी इच्छा है, काटते रहिए। 17 से कर देते हैं, 17, और इधर कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 17 7 119, 17 8 136 आ जाता है। और कितना आएगा, 8 12 में, 8 12 में कट जाएगा आपका ये 17 8 136 हो जाएगा। बचेगा क्या सर, 4 बचेगा, और नीचे क्या होगा सर, 17, 8 सहित 4/17% हमें ब्याज की दर क्लियर प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 5,000 रुपए, 3 वर्षों के लिए 5,000 रुपए, 5 वर्षों के लिए 6,050 रुपए और 8 वर्षों के लिए इतनी राशि का भुगतान किया। 3 वर्ष थे, हमें ब्याज की दर पता नहीं, ब्याज कितना मिलेगा, अगर दर का समय से गुणा होगा तभी तो पता चलेगा कितना प्रतिशत ब्याज मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कितना, 500 की राशि पर इतना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। आगे क्या है, 650 की राशि 5 वर्षों के लिए यानी 5R%, ओके, और 7 वर्षों के लिए 1250 की राशि, इसको मिलेगा 7R%, और उसे कुल ब्याज 1620 का प्राप्त हुआ। अगर सभी राशि पर अगर मैं ब्याज जोड़ूंगा और उनका योग करूंगा तो कितना प्राप्त होगा, 1620 की राशि हमें प्राप्त होगी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा। देखो, अगर आप देखना चाहें, कॉमन सेंस लगाएं, तो इसका मतलब होता है 100, सबका परसेंटेज हटा दें तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या, ये देखो, सबका परसेंटेज, और सब में 0 से 0 आप यही हटा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इधर कितना बचेगा, तो इधर बचेगा सिर्फ 150R, और बटे में 10 चल रहा है, ये भी ठीक है। इधर आते हैं, इधर क्या आएगा, गुणा कर लेंगे, 5 5 25, हासिल का 2 30 और 2 32, 325R आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, 25 7 हो जाता है, 25 के गुणा 7 बार करते हो तो 175 आ जाता है, और 100 का 7 बार गुणा करते हो 700 आ जाता है। कितना आ जाएगा, 875R, और इसका मान कितना है, 1620 के बराबर। और सबके नीचे क्या चल रहा है सर, 10 चल रहा है। क्या, सबके नीचे 10 चल रहा है। अभी 10 को यहाँ सबसे 10 कॉमन लेके इधर गुणा कर देंगे एक ही बार में, सब दूर से 10 का नामो निशान खत्म कर दिया, ठीक है। ये कितना है, 875, 25 को दे दो 900 हो जाएगा, और 300 बचेगा, 900 और 300 1200, 1200 और 150 कितना हो जाएगा, 1350 बराबर किसके होगा, 16। 0 से 0 गया, 15 से काट सकते हो, 15 9 135, 15 एकम 15 हो जाएगा, बाद में जाए उसकी 0, 15 8 120, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और क्या प्राप्त होगा, आर का मान हो जाएगा 12%, और आपको ब्याज की दर मिलेगी 12%। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए जमा किए। फंड पर ब्याज दर प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ जाती है। ब्याज की जो दर है भैया, जो ब्याज की दर है वो क्या होती है, हर साल 4% बढ़ जाती है। जमा करते समय ब्याज की दर थी 8%, 5 वर्ष के बाद में उसे कितना ब्याज मिलेगा, हर साल 4% बढ़ती है। दूसरे साल के लिए ब्याज दर होगी 12%, तीसरे साल के लिए ब्याज दर हो जाएगी 16%, चौथे साल के लिए ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 20%, और 5वें साल के लिए ब्याज की दर हो जाएगी 25%। और देखेंगे कि एक साल 8% मिल रहा है, दूसरे साल 12, तीसरे साल 16%, चौथे साल 24, 20 और फिर आ जाएगा 24% ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाला है। हम सबका कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। 12
और 8 20%, और ये हो जाता है सर 20 और 16 36, 36 और इधर देखूं मैं 36 और 24 कितना हो जाता है 60 और 20 80%। टोटल उसको 5 सालों में 80% का ब्याज मिलने वाला है। कितना? टोटल 80% का ब्याज उसको ब्याज मिलेगा, उस राशि का 80% मिलेगा। और पूछ रहा है कितना ब्याज प्राप्त होगा। राशि कितनी थी सर? राशि थी 100% होती है, और 100% कौन थी सर? 10,000 थी। आपको क्या मिलेगा? इस राशि जो 100% थी इसका 80% ब्याज के रूप में मिलेगा, और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा 8,000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी राशि पर 6 वर्षों में 15% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 9 वर्षों में 18% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 1400 रुपये कम है। देखो, ब्याज की दर जब 15% थी, जब ब्याज की दर 15% थी और 6 साल के लिए थी, तो कितना ब्याज मिलता? 15 छंग 90% ब्याज के रूप में प्राप्त होता। वहीं आगे देख रहे हैं कि अगर ब्याज की दर वार्षिक 18% हो और 9 वर्ष के लिए इन्वेस्ट की गई हो तो कितना मिलता सर? कितना मिलता? 162% ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होता। ये आपको पता है, उसी राशि पर इतनी ब्याज होती है, इतने समय के लिए होती है, तो इतना प्रतिशत ब्याज बनता। हमने निकाल लिया। और क्या कह रहा है वो कि 6 वर्षों में 15% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 9 वर्षों में 18% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 1440 कम है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? सिर्फ 1440 रुपए है। ठीक है, निकाल देते हैं। कितने का अंतर है सर? सिर्फ 72% का अंतर है, और 72% का मान कितना दिया है? 1440 दिया है। राशि जो अपने आप में 100% थी उसका मान निकाल लेंगे, 100% का मान निकाल लेंगे। डबल दिख रहा है क्या? डायरेक्ट डबल दिख रहा है, काट दिया। राशि कितनी हो जाएगी? 2,000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल आपके सामने है। किसी राशि पर 2 से 2/5 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज से प्राप्त राशि उसी राशि पर साधारण ब्याज से प्राप्त राशि यानी मिश्रधन की बात कर रहा है। ओके, 15% अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेम। ठीक है, और 9.5 वर्षों के लिए कितने? समान दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 507 रुपए कम है। अभी देख लेंगे कि ये समय दिया हुआ है 2 से 2/5, यानी 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा सर? 1 वर्ष के लिए 15%, 2 वर्ष के लिए 30%, और एक और समय दिया हुआ है उसके साथ 2/5 वर्ष। 2/5 वर्ष 15 से गुणा कर देंगे। इसके लिए ये जो समय दिया हुआ है इसके लिए ब्याज की दर कितनी होगी? इसके लिए ब्याज की दर हो जाएगी सर 6%। अभी आपने निकाल लिया 6%। कितना हो जाएगा टोटल? 15% एक साल के लिए ब्याज मिलेगा, दूसरे साल के लिए फिर 15% मिलेगा, और वो उसी साल का 2/5 हिस्सा जो भी वो हिस्सा था उसके लिए ब्याज की दर कितनी मिलेगी? 6%, और टोटल ब्याज मिल जाएगा 36%। और राशि कितनी हो जाएगी? जो कभी 100% हुआ करती थी अब वो राशि 136% हो जाएगी, क्योंकि मिश्रधन पूछा है, राशि पूछी है। आगे देखते हैं। 9.5 वर्ष के लिए समान दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 507 रुपये कम है। 9.5 नहीं जाते, सिर्फ 9 जाते हैं। 9 पे जाते हैं और देखते हैं 15 की दर से। 15 नम 135, और आधे वर्ष के लिए ब्याज क्या होगी? ब्याज की दर भी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 142.5% का क्या मिलेगा? सिर्फ ब्याज मिलेगा, और उस ब्याज से 507 रुपये कम है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 507 रुपये। और आपको इनका अंतर कितना दिखाई दे रहा है? इनका अंतर दिखाई दे रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ 6.5% का अंतर दिखाई दे। और 6.5% का जो अंतर है
6.5% का मान कितना है? 507 है। राशि ज्ञात कीजिए, यानी 100% ज्ञात कीजिए। दशमलव हटाई, इधर लगाई। 13 से कट सकता है क्या? 13 5 65, 13 39, 13 117, ये तो कट गया भाई। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, डबल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 78 और 2 जीरो ऐसे कैसे। वो राशि कितनी आ जाएगी? 7,800 रुपए की राशि आपको प्राप्त होगी। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन आपके सामने है। यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज देने वाले खाते में 17,650 रुपए निवेश करती है, अगर उसने इतना पैसा निवेश किया है तो हर साल उसे कितने का ब्याज मिलेगा? 8.5% का ब्याज मिलेगा। 5 वर्षों के बाद उसके पास कितनी राशि होगी? 5 वर्षों के बाद उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ हमें ब्याज भी मिलेगा। हम देख लेते हैं ब्याज की दर कितनी है? 8.5 है। ब्याज की दर है 8.5%। ठीक है, समय कितना है? गुणा कर लेंगे, 5 5 25, हासिल का 2, 5 8 40 और 2 42, 42.25% क्या मिलेगा सर? ये तो सिर्फ ब्याज ही हो गया। और राशि जो 100% थी उस पर ब्याज मिलेगा 42.5%। वो राशि तो मिलेगी ही मिलेगी। 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद आपको और भी मिलेगा। तो हम 42.5 निकाल लेते हैं, पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज निकाला है 42.25%। राशि कितनी थी? 17,650। ये क्या थी? अपने आप में 100% थी। और इस पे क्या मिलेगा? 42.5% का ब्याज मिलने वाला है 5 सालों में। आप क्या कर सकते हैं? दशमलव हटाए, जीरो लगाए, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। और एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं? और काट लेते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 चौक 100 हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, 25 से कितनी बार में कट जाएगा? 17 बार में ये कट जाएगा। और 17 का डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। आपको तो आंसर चाहिए, दशमलव में आना चाहिए, वो भी चलेगा। इसको ही इधर की साइड प्रैक्टिस करें। 17 5 85, हासिल का 8, 17 6 102, 102 और 8 110, हासिल का 11, 17 7 119 और 11 130, हासिल का 13, 17 1 17 और 13 कितना हो जाएगा? 17 और 13 आपके हो जाएंगे 30। बटे में क्या है सर? 4 आ रहा है। सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल। 4 6 24, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, शून्य की जगह शून्य रख सकते हैं, भाग नहीं जाएगी। 4 1 4 आ जाएगा। और क्या आएगा? और कुछ बचा है क्या? बिल्कुल, दशमलव लग जाएगी, 2 बार में चला जाएगा, फिर 5 बार में चला जाएगा। और ये हमें इतना परसेंट एग्जैक्ट ब्याज हमें प्राप्त होगा। इतना ब्याज प्राप्त हुआ है। और राशि कितनी थी? राशि थी 17,650। और इसी राशि में आपको जो ब्याज मिला है वो आप जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको राशि मिली है। 0.25 ऐसा का ऐसा है, एक यही, 5 यही, 11 का एक, हासिल का एक, 18 और 7 25 हो जाता है। 25,151.25 आपको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। और ये हमारा निकटतम आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में अपने आप का 8/7 गुना हो जाती है। कितनी? अपने आप का 8/7 गुना वो राशि हो जाती है। अगर मैं मान लूं कि वो राशि 7 थी और उसका 8/7 गुना निकालूंगा, 8/7 का गुणा करूंगा तो वो राशि क्या हो जाएगी? वो जो राशि 7 हुआ करती थी अब वो राशि कितनी हो गई है? 8 हो गई है। कितने में? 2 वर्षों में। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में वो राशि इतनी हो गई है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए।
वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये तो 2 वर्षों में हुई है। और 2 वर्षों में क्या परिवर्तन आया है? 2 वर्षों में क्या परिवर्तन आया है? सर ब्याज जो बना है कितना बना है? 1/7। एक ब्याज बना है 7 के ऊपर, और ये क्या है सर? ये तो 2 साल, ये तो 2 साल में बना है। एक जो ब्याज बना है 2 साल में बना है, तो एक साल में कितना ब्याज बना होगा? एक साल में 1/2 ब्याज बना होगा, और ये 1/2 ब्याज 7 का कितना प्रतिशत है? हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/14 गुणित 100, और 1/14 का आपको हमने मान बताया है, सिखाया हुआ है, क्या आएगा? 7 सहित 1/7% आपके 1/14 का मान होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। 3 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को अपने धन का 3/4 भाग लौटा दिया। अच्छा, 3/4 नहीं, कितना है? 4/3 भाग लौटा दिया। ब्याज की दर क्या थी? देखो, 3 की राशि उधार ली थी और क्या किया? 4 की राशि लौटाई है। कब? 3 वर्षों के बाद। कितने? 3 वर्ष हो गए, और 3 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को धन का 3/4 भाग लौटा दिया। कितना? 1 का ब्याज बना है। कितने का ब्याज बना है? 3 सालों में जब अनुपात देखूं तो ये प्रिंसिपल था और ये अमाउंट था। 1 का ब्याज बना है कितने सालों में? 3 सालों में। तो 1 साल का ब्याज पता चल गया, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था? 3 था, गुणित 100। 3 नीचे आ जाएगा, 1/9 गुणित 100। 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1/9 का मान कितना बताया है? 11 सहित 1/9%। आपको दर पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 32,400 का ऋण साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर पर लिया। ब्याज की दर ऋण अवधि की 1/4 है। मैंने मान लिया कि ऋण की जो अवधि थी, जो टी थी, समय टी था, ऋण की अवधि टी थी, और दर जो होगी ब्याज की दर ऋण अवधि वर्षों की संख्या का 1/4, यानी क्या होगा? 1/4t होगा। यही कह रहा है क्या? यही कह रहा है। इसी तरीके को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर समय 4t था और दर उसकी 1/4 थी, यानी सिर्फ टी रही होगी। ये भी हमें समझ में आई। यदि उसने अवधि के अंत में 11,664 ब्याज के रूप में चुकाए तो ब्याज की दर क्या थी? ब्याज के रूप में कितने चुकाए? 11,664। भूल गए क्या वो फॉर्मूला? भूल गए क्या? ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। क्या जाता है? ऋण कितने का लिया था? 32,000 का। मूलधन हो गया 32,400 बटे में 100, ऐसा कैसा ही। दर नहीं पता, दर टी, समय 4t। वैल्यू रखते हैं, टी का मान निकाल लेते हैं। ब्याज की दर पूछे तो टी का मान बता देना, ब्याज की दर निकल जाएगी। सोल्व करते हैं, 0 से 0। अभी आपको ये 18 का वर्ग दिखाई दे रहा है, यानी 18 से कट सकता है। भैया ये तो 9 से भी कट सकता है। अगर 18 से कट सकता है तो 9 तिया 27 और 9 छंग 54 आ जाएगा। इधर देखते हैं, इधर आ जाओ। क्या देख रहे हैं? फिर 9 से काट दो, 9 एकम 9, 2 बचेगा, कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 8 बचेगा, 90 90 81 और 9 छंग 54। और कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। 6 का तो आता ही है, 6 एकम 6, 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 6 36। और काट दो, कितना आ जाएगा सर? 36 आ जाएगा। और काट सकते हैं क्या? देखो, इस 4 से ये 36 भी कट सकता है। 4 9 36, कितना आ गया? इधर 2 टी बचा है। क्या बचा है? इतना टी बचा है हमारे पास। आगे देखते हैं,
इधर टी बचा है, टी स्क्वायर, इधर क्या बचा है, 9 बचा है, यानी 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और टी का मान कितना आ गया है, टी आ चुका है 3, और हमने टी क्या माना था, दर मानी थी, और दर प्रतिशत कितनी आ गई है, 3% आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 है। साधारण ब्याज 1/8 है। जब वर्षों की संख्या वार्षिक दर के आधे के बराबर हो, ओके, जब वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के आधे के बराबर हो तो उसी दर पर 8 वर्षों के दर निकालनी है। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 हिस्सा है। अगर राशि 8 रहेगी तो ब्याज कितना रहेगा, 1 रहेगा। ब्याज राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 हिस्सा है। अगर राशि 8 थी तो ब्याज कितने का होगा, 1 का होगा। और आगे कह रहा है वर्षों की संख्या, किसकी, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज के आधे के बराबर है। अगर वर्षों की संख्या निकालनी है तो वार्षिक ब्याज आपको पता होना चाहिए। मैंने बोल दिया वार्षिक ब्याज दर के आधे के, ब्याज दर कितनी है, ब्याज दर हो गई 2r, तो समय कितना होगा, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के आधे के बराबर, यानी सिर्फ r होगी। और सबकी वैल्यू रख दी है तो क्या करेंगे सर, सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर सकते हैं, 2 से किया कितना आ गया, 50 आ गया। और कर सकते हैं, और कर लो, ये 25 और ये 4, इधर चला जाएगा, r स्क्वायर के बराबर उधर क्या आ जाएगा, 25/4। सर 25 भी स्क्वायर है और r भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है और 4 भी स्क्वायर है। स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/2। r का मान कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, r का ब्याज की दर आ गई है। समय देखो अभी क्या आया है, r क्या था, r तो सर सिर्फ ब्याज समय था, और दर कितनी थी, एक्चुअल में दर तो एक्चुअल में दर के आधे के बराबर था समय। दर तो थी 2r और दर कितनी आ जाएगी, दर आ जाएगी 5%। ब्याज की दर कितनी होगी, 5%। उसी दर पर 8 वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए अगर एक साल ब्याज की दर 5% है तो 8 साल के लिए क्या होगी, 5 8 40%, ब्याज मिलेगा 40% का। राशि कितनी है, राशि है 15,000, जो है 100% का मान। आपको ब्याज निकालना है सिर्फ, तो ब्याज कितना बनेगा, सिर्फ 40%। 0 से 0, 15 चौक 60 और 2 0, ऐसा कैसे ही ब्याज मिलेगा 6,000 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। साधारण ब्याज क्या है, राशि का 1/4 है। अगर राशि 4 रहेगी, प्रिंसिपल कितना रहेगा, अगर प्रिंसिपल 4 रहेगा, प्रिंसिपल 4 रहेगा तो ब्याज कितना रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा। वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है। दर अगर वर्ष 4 है तो ब्याज दर कितनी होगी, वर्षों की संख्या का 4 गुना, तो ब्याज दर 4t होगी। ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये आपका ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो फॉर्मूले में हमने मान रख दिया। ठीक है, 4 से काटा ये 25, और t कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो t आ जाएगा 5/2। ये हमें t का मान पता चल चुका है। वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। वर्ष निकल गए, ब्याज दर निकालनी है तो 4 का गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, ब्याज दर आ जाएगी 10%, 10% आपके ब्याज की दर आ जाएगी। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है, अब ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, दर और 2% बढ़ गई, यानी दर हो गई अब 12%। तो 6 वर्षों के लिए, एक वर्ष के लिए 12%, तो 6 वर्षों के लिए ब्याज कितना बनेगा, 72% ब्याज बनेगा। तो देखो 36 की राशि थी, 3600 की, जो अपने आप में क्या थी, 100% थी, और 6 वर्षों के लिए ब्याज जोड़ा है 12/72,
तो 72% का मान निकालना है। ये देखो, अब जीतेगा कौन? जीतेगा कौन भैया? जिसको या तो डिजिटल सम आता हो या फिर कैलकुलेशन आती हो। और कैलकुलेशन तो इजी है, इसको 70 मान ले, 72 को 70 मान के मल्टीप्लाई करते हैं। 7 छंग 42, यानी 420 आ चुके हैं। और 2 को कितनी बार ज्यादा माना था? 6 बार। 2 छंग 12, 420, 420 और 12 कितना हो जाएगा? 432। ये 43। 7 से फिर कर दो, 7 14 7 21, 210 और 6 कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216। और 216 में कितना जोड़ेंगे? 43 जोड़ देंगे। 216 में 43 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 216 है तो 216 में 40 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 256 और 3 जोड़ेंगे तो 25 92 हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। 90,000 रुपए की राशि 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है और उसे 4 वर्षों के लिए 7% ब्याज पर बी को उधार देता है। कितना समझदार व्यक्ति है ये जो है वो क्या कर रहा है? ये जो है 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और उन्हीं 4 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर बी को उधार दे देता है। देखो, उसको कितना ब्याज देना है? उसका ब्याज बना 20%। उसने कितना ब्याज कमा लिया उसी राशि पर? उसका लाभ कितना हुआ? उसका लाभ हो गया 8% ब्याज उसने कमाया है। उसका लाभ कितना है? उसका लाभ है सर, उसने तो 8% कमाया है। राशि अगर 100% थी, राशि कितनी थी? 100% थी और 100% का मान है 90,000, तो उसने कमाया है सिर्फ 8% और 8% निकाल लेंगे। 9 8 72 और 2 0, 7,200 उसने ब्याज के रूप में कमाए हैं। आगे देखते हैं। एक निश्चित राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5.5 वर्षों में इतनी हो जाती है। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है 8%। सर 5 साल के लिए ब्याज कितना होगा? 8 5 40, 40%। और आधे साल के लिए ब्याज भी आधा होगा। 8% की अगर दर है, साल ही आधा है, तो क्या होगा? ब्याज की दर भी आधी होगी, 4%। और कितना आ जाएगा? ब्याज मिलेगा 44% का। क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा 44%। और राशि कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है, यानी उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। ये तो मिश्र धन का मान है। और 144 का मान कितना है? ये मान आपसे क्या पूछा है? उसी राशि पर 10% की दर से, उसी राशि पर 10% की दर से, वार्षिक दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज। वार्षिक दर है 10% और 8 साल के लिए पूछ रहा है, तो कितना होगा? 80% ब्याज बनेगा। उसी राशि का 144% ये है, तो उसी राशि का 80% निकाल लेंगे। हमारा आंसर हमारी नजरों के सामने होगा। 12 का वर्ग है, यानी 12 से काट तो देंगे इसे। 12 एकम 12, 0 भाग निजास की 0, 12 8 96 हो जाएगा। और काट सकते हैं क्या? और काट सकते हैं, तो काट लो। 12 8 96, 12 चौक 48, बस 8 का गुणा करना है। 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 6 8 8 8 64 और 3 67 और ये 0 ऐसा कैसे ही 6,720 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 10,500 कितनी है? राशि कितनी है? 10,000 इधर देखते हैं क्या हो। 10,500 की एक राशि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर, समय कितना है? इतना समय दिया है, इतने वर्षों में इतनी हो जाती है। उसी राशि पर पहले दर की दुगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कीजिए। आप तक को अभी तक
दर इसमें कहीं दिखाई नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे दर क्या होगी। कितना हुआ है 10,500 की राशि कितनी हो गई है 13,800 हो जाती है। ये आदमी कितना बड़ा है 3,000, कितना बड़ा 3,325 रुपये क्या है ब्याज के रूप में मिले हैं। 3,325 जो है ये इतना पैसा उसको ब्याज के रूप में मिला है। और ये जो पैसा है आपने डिफरेंस निकाला और आपको पता चल गया कि इतना पैसा ब्याज के रूप में मिलने वाला है। और ये पैसा क्या है कितने वर्षों में मिला है इतने वर्षों में। ये तो इतने वर्षों का मान है, 3 5 15 और 4 19, और नीचे क्या आ जाएगा 5, वो हासिल में चला जाएगा। ये तो 19/5 का मान था। आपको क्या निकालना है, आपको तो सिर्फ 1 वर्ष का मान निकालना है। 1 वर्ष का जैसे ही मान निकाला धन निकल जाएगी। 19 से कर देते हैं, 19 से कम 19 आ जाएगा। कितना बचेगा 14 बचेगा, 142 आ जाएगा। 19 का करके देखते हैं, 19 साथी कितना होगा। देखो 19 से हम कैलकुलेट करते हैं, 19 छंग 114 हो जाता है। और 19 छंग 114 हो जाता है कितना, 19 छंग तो आपको पता है कितना हो जाता है सर, 19 छंग 114 हो जाता है। 19 इसमें और जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 133। कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा। कितनी बार में 7 बार में 133 आ जाएगा। बचेगा कितना सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा, और 19 5 फिर 95 हो जाता है। ठीक है, ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज आपको दिखाई दे रहा है कि 175 गुणित 5, ये जो भी राशि आ रही है ये 1 साल का क्या है ब्याज है। और हमें क्या निकालनी है, दर निकाल लेनी है। ये दर निकाल लेते हैं। ये जो ब्याज मिला है ये 1 वर्ष का, वो जो राशि है उसका कितना प्रतिशत है पता चल जाएगा। 0 से 0 चला जाता है, और देख लो 5 से काट लो, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये क्या है, इतना आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। ब्याज की दर निकाल गई, 175/21 क्या है ब्याज की दर है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कर देना है इसका डबल। क्यों, क्योंकि उसने ही बोला है उसी राशि पर, राशि कौन सी, ये राशि है, इसी राशि पर पहली दर से दुगुनी दर, इसका दुगुना कर देंगे। ये जो दर निकली है इसका दुगुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 350/21 ये दर। इसी दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, फॉर्मूले में मान रखा, निकाल लिया। 0 से 0, 21 5 105, और कैलकुलेट कर लो या करते जाओ कितना आ जाएगा 25 आ गया, 5 5 25, 25 5 125, और ये 12, 25 दिया 75, और 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, यानी 8,750 आपको क्या मिलेगा ब्याज के रूप में। ये जो 5 वर्षों का जो ब्याज है ये इतना मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपके एसएससी सीजीएल 2019 मेंस का क्वेश्चन। तो थोड़ा सा अगर टफ लगे तो थोड़ा मन मार लेना। क्यों, क्योंकि अगर आप मन मार के पढ़ाई कर लोगे तो आपका सिलेक्शन आपके नजदीक आएगा। नहीं तो सालों साल की यात्रा हम घूमते रहेंगे सिर्फ ये सोचने में कि हमें छोटे क्वेश्चन है मजा आ रहा है, सरल क्वेश्चन है मजा आ रहा है, और मजे के हिसाब से करेंगे तो बाद में मजा सब निकल जाना है। देखो 8.75 वार्षिक साधारण ब्याज पर 8,400 रुपए की राशि एक निश्चित समय में कितनी हो जाती, ये क्या होगी इतनी हो जाएगी भैया। ठीक है, उसी दर और उसी समय के लिए, समय पता चला है क्या, नहीं पता चला, समय पता नहीं चला है, ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिला है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्याज कितना मिलेगा 2600, कितना मिलेगा ब्याज मिलेगा 2640 का क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा 2640 का आपको ब्याज मिलेगा। और किस राशि पर मिलेगा सर, ये तो 84,000 की राशि पर
इतना ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर 8.75% है। समय नहीं पता, अच्छा समय नहीं पता है ना, तो समय निकाल लेंगे, ये फॉर्मूले में मान रखा हो निकाल लेंगे। क्या कोई बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं। सोल्व करो इसको। 25 से कर दोगे क्या? 25 से कर दो, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 12 बच जाता है, 25 पांजे 125। 4 से काट दे इसको, कितना आ जाएगा? 21। 21 से सोल्व कर दे, बिल्कुल करते हैं, देखते हैं। 21 से कर देते हैं, 21 से कम 21, कितना बचा है? कितना बचा है सर? अगर 21 से डायरेक्ट इसको सोल्व करें तो कितना बचेगा? 21 से कम 21, बचा कितना? 5 और 54 हो गया। 21 दूना 42 और बचा कितना? 12, कितना? 126। और 6 बार में 21 इसको भी डिवाइड कर देगा, यानी 126 बार में ये पूरा का पूरा ही चला जाएगा। और किया जा सकता है क्या? और किया जा सकता है तो इसको भी कर लेंगे, और नहीं किया जा सकता है तो समय कितना निकाल देंगे? समय आ जाएगा 126/35, ये समय आ गया। उसी दर कितनी है? ये समय आ गया है। हमारा समय कितना है? ये हमने समय निकाला। दर कितनी है? 8.75%। ये बटे में 100 लगाते हैं, वो तो लगेगा, सही 10 हटा देंगे, वो 100 भी लग जाएगा। और आपका मूलधन क्या है? मूलधन है 1800। साधारण ब्याज निकाल के बता दे, 0 से 0 चला जाएगा। और देख लो क्या जाएगा, उसको भी हाथों हाथ रास्ते से निपटाते जाओ। इसको और सोल्व कर लो। 25 से कम 25, और अभी हम आपके यहाँ करके आए 25 तिया 75 और 25 पांजे 125। 35 से 35 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 24, 4 7 28। क्या बचेगा? सिर्फ 27 गुणित 126। और क्या आएगा? यूनिट डिजिट देखो 7 और इधर है 6, 7 छंग 42, और यूनिट डिजिट सिर्फ इसकी सेम आ रही है, मतलब ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज पर 8,400 की राशि एक निश्चित समय में इतनी हो जाती है। उसी दर और उसी समय, दर दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। दर की जगह क्या रखा? दर रखी। समय नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं। इधर देखो ब्याज कितना मिला है, निश्चित समय में राशि इतनी हो जाती है, यह आपकी राशि इतनी है। ब्याज कितना बना है? ब्याज बना है आपका 2646। और आप क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्ट ही समय निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, समय निकाल देना है। 0 से 0 काट दो, सिर्फ 0 से 2 0 काट दो, समय लिख देते हैं। समय को सेपरेट कर लेते हैं, क्या आएगा? 26 46 और ये 84 गुणित 8.75, यही समय आएगा क्या? समय की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, हमने समय को समय की जगह रख दिया। आगे क्या बोल रहा है? उसी दर से समय निकाल लिया। दर कितनी थी? 8.75, वो भी ऐसी की ऐसी रख दी। और क्या कह रहा है? राशि देख लो, राशि कितनी है? 2600, पर मिलने वाला ब्याज तो निकाल के बता देंगे। 8.75 से 8.75 ऐसा का ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और करते हैं, 12 छंग 72, 12 साती 84, 12 8 96 हो जाएगा। 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, बचा कितना? 5, साथी साथी गुण 50, 5 बचा 7 8 56। और आप देखो यहाँ 8 है और यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 ही आएगा, क्योंकि 8 8 64 होता है, 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टियर 2 2019।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हमारी प्रिपरेशन बूस्ट होगी वैसे वैसे हम आपके PYQs में उन क्वेश्चंस पे जाएंगे जो 2025 में आए हैं, जो रिसेंटली एग्जाम्स में आए हैं। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करते जाएंगे। यदि 72 रुपए 3 वर्षों में इतने हो जाते, 3 वर्षों में राशि कितनी होगी? 3 वर्षों में राशि कितनी होगी? इतनी हो जाती है। कितना बढ़ गई ये राशि? कितनी बढ़ गई है ये राशि? आप बताइए कितनी बड़ी है? बढ़ गई है ये 32.4 बढ़ गई है, 32.4 बढ़ी है ये राशि। और कितने समय में? 3 वर्षों में। यानी ये तो 3 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 3 एकम 3, भाग में के 0, 3 7 21, 3 8 24 और दशमलव आगे। 1 साल का ब्याज कितना आ गया है? 1 साल का ब्याज आ गया है 10.8। 1 साल का ब्याज है। आगे बढ़ते हैं, तो उसी दर से दर निकाल लो। 10.8 72 का कितना प्रतिशत है? दशमलव हटी, 0 से 0 हटी, 12 छंग 72, 12 नम 108, ये 3 और ये 2 और काट लिया, ये 5। कितना आ गया? ब्याज की दर आ गई है 15%। कितनी आ गई ब्याज की दर? 15% ब्याज की दर आपको पता चल चुकी है। ब्याज की दर है आ गई है 15%। आगे बढ़ते हैं, उसी वार्षिक दर पर 120 रुपए 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 12 पंजो 60, सॉरी 15 पंजो 75 होता है। मतलब 75% तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। 75% ब्याज मिलेगा। और कोई राशि अगर 100% रही हो, क्या रही हो? 100% रही हो और उसमें 75% का ब्याज मिल रहा है, तो राशि कितनी हो जाएगी? 175 हो जाएगी। और राशि का मान 100% का मान कितना था? 120 था। निकाल लेंगे वो राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 5 वर्षों में ब्याज बनेगा 75% और राशि 100 से 175% हो जाएगी। 25 से सोल्व कर देते हैं। 25 चौक 100, इधर आओ, 25 साते 175, 4 तिया 12, 3 सातों 21, यानी 210 रुपए आपको क्या मिलता है? इतना आपको मिलता है। वो राशि बन जाती है 210 बन जाती है, जो राशि कभी 120 हुआ करती थी। 5 वर्षों में ब्याज के 15% की दर पर 210% हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज का। यदि साधारण ब्याज 6,400 रुपए की राशि 3 वर्षों में 8,320 रुपए हो जाती है, उसी दर पर, पहले दर तो निकाल ले, ठीक है, यही दर निकाल लेते हैं। राशि कितनी थी? 6400 थी। ये क्या है? ये प्रिंसिपल है। और ये क्या है? ये अमाउंट है। ब्याज की दर निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट मान का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 0 से 0 गया, 8 से काट लो, 8 उठी 64, 8 एकम 8, भाग में की 0, 8 चौक 32 और 8 से काट लो, 8, ये 10 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? देख लो, 8 एकम 8, 8 16, 8 तिया 24। कितना ब्याज बना है? सिर्फ 3 का ब्याज बना है। कितने सालों में? सिर्फ 3 वर्षों में। तो 1 वर्ष का निकला ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकला है 1%। और 1/10 का कितना परसेंट है? सर 1/10 का तो सिर्फ 10% है। कितना है? 10%। ब्याज की दर कितनी निकल गई है? ब्याज की दर आपको पता चल चुकी है कि ब्याज 10% निकला है। उसी दर यानी 10% पर 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे? जो राशि कभी 100 हुआ करती थी, ब्याज मिलेगा 5 वर्षों के लिए 50%, क्योंकि 1 साल का 10% है, तो 5 साल का 50% ब्याज बना। जो राशि 100 थी वो कितनी हो जाएगी? अब 150 हो जाएगी। और राशि 100% कितनी थी? 7200 का मान था। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 15 दूनी 30, हासिल का 3, 15 साथी 105, कितना हो जाएगा? 105 और 3 108, और ये 0 ऐसा कैसे? 10,800 राशि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
3 वर्षों के अंत में 2000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना है? 300 रुपए है। ये क्या है भैया? 300 रुपए क्या है? 3 वर्ष में मिलने वाला ब्याज है। 3 वर्ष में 300 मिल रहा है तो 1 वर्ष में 100 रुपए मिलेगा। तो 100 2000 का कितना प्रतिशत है ये निकाल लेंगे। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 1/20 क्या सिखाया था आपको कि सर ये तो 5% का मान है। अगर कोई राशि 20 हिस्से में से 1 हो तो सिर्फ वो तो सिर्फ 5% है। ब्याज की दर निकल चुकी है 5%। उसी दर और उसी अवधि, अवधि कितनी? 3 वर्ष और ब्याज की दर 5%। कितना मिलेगा? 15% का ब्याज मिल जाएगा। 6000 रुपए के ऊपर साधारण ब्याज कितना होगा? 6000 किसका मान है? सर 100% का मान है। और ब्याज कितना बनेगा? सिर्फ 15%। तो इसका 15% निकाल के बता दो। 15 छंग 90 और कितना आ जाएगा? 900। 900 रुपये का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने। .1 वर्षों के अंत में देखो समझ आ रहा है? साधारण ब्याज इतना है। ये साधारण ब्याज उनको प्राप्त हुआ। साधारण ब्याज कितना है? सिर्फ 175 है। राशि कितनी? समय कितना? 5 वर्ष। दर कितनी? नहीं पता, बटे 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और काट सकते हो, और काट लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आर का मान कितना हो जाएगा? 175 बटे 45.51। ये क्या होगा? यही आपके आर का मान होगा। यही ब्याज की दर आपको निकल जाएगी। अब क्या कह रहा है? उसी दर और उसी अवधि। अवधि कितनी? वही अवधि, यानी 5.1। आपने दर रख दी। ये आपकी क्या है? ये दर है। दर का गुणा जब अवधि से होगा तो कितने प्रतिशत ब्याज बनेगा पता चल जाएगा। ठीक है, कोई राशि अपने आप में 100% पहले ही होती है। 100% का मान कितना है? 9000 है। आपको इतना प्रतिशत का मान निकालना है, वही तो ब्याज है। 5.1 से 5.1 कैंसिल हो जाएगा। इधर देख लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 45 से 90 2 बार में कैंसिल और डबल कर दें, कितना आ जाएगा? 350। ब्याज बनेगा 350 का। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर देते हैं। 3 वर्षों के अंत में 500 रुपए पर किसी निश्चित वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपए है। कितना है? 100 है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? भैया ये तो 3 साल का ब्याज है, 3 वर्षों में मिला है। 1 साल का ब्याज 100/3 होगा। और 500 रुपए की राशि पर, 500 रुपए की राशि पर ये 100/3, 100/3 500 का कितना प्रतिशत है? वही ब्याज की दर होगी। तो हमने ब्याज की दर निकाल ली। ब्याज की दर कितनी आ गई है? ब्याज की दर आ गई है 20/3 ब्याज की दर आ गई है। उसी अवधि दर कितनी है? ब्याज की दर है 20/3%। और उसी अवधि के लिए, अवधि कितनी है? 3 वर्षों के लिए दुगनी दर पर, उसी अवधि के लिए दुगनी दर, यानी इस दर का दुगना कर देंगे। आपकी दर आ गई है, समय आ चुका है और कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा आपको ये पता है। राशि कितनी है? सर 500 है। और ये किसका मान है? ये तो 100% का मान है। सोल्व करेंगे, साधारण ब्याज आ जाएगा। 0 से 0, 3 से 3, क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 का गुणा 220 में होगा, क्या आ जाएगा? 200। और 200 रुपये 500 रुपये पर साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, इसी एनर्जी के साथ अगली सीरीज में आपसे मुलाकात होगी और हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका सिलेक्शन आपको दिला सकते हैं, सुनिश्चित सिलेक्शन करा सकते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।